नमस्कार मित्रों, मेरा नाम बलविंदर कौशिक है और जी मैं आज आपके सम्मुख आया हूँ, सामने आया हूँ भक्तिमती रानी मीराबाई के बारे में बताने। वो कैसे रानी मीराबाई से भक्तिमती मीराबाई बन गई। आज हम इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे, उनके चरित्र के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपने मीराबाई का नाम सुना भी होगा, क्योंकि जी मीराबाई नारी जाति को धन्य करने वाली भक्तिपरायण मीराबाई हैं। उन्होंने नारी जाति को धन्य कर दिया जी। उनका जन्म मारवाड़ के कुड़की नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राठौड़ श्री रतन सिंह जी था जी। ये मेवाड़ के राव दूधा जी के चतुर्थ पुत्र थे, यानी चौथे पुत्र थे। मीरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, लड़की थी। बड़े लाड चाव से पाली गई थी। मीरा के चित्त की वृत्तियां बचपन से ही भगवान की ओर झुकी हुई थी। एक दिन उनके घर में एक साधु आए। साधु के पास भगवान की एक सुंदर मूर्ति थी। मीरा ने साधु से कहकर वह मूर्ति ले ली। साधु ने मूर्ति देकर मीरा से कहा कि ये भगवान हैं और इनकी पूजा करना। इनका नाम श्री गिरधरलाल जी है। तुम प्रतिदिन प्रेम के साथ इनकी पूजा किया करना। सरल हृदय बालिका जो मीराबाई जी थी, फिर प्रतिदिन सच्चे हृदय से श्री गिरधरलाल जी की पूजा करने लगी। परंतु दिन भर उसी मूर्ति को नहलाने, चंदन पुष्प चढ़ाने, भोग लगाने और आरती उतारने आदि के काम में लगी रहती। वो जी बहुत ही सरल हृदय थी। वो बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग गई थी। इसी बीच मीरा स्वयं भी पद रचना करने लगी। जब वह स्वयं रचित सुंदर पद को भगवान के सामने मधुर स्वरों में गाती तो प्रेम का प्रवाह सा बह जाता। सुनने वाले नर नारियों के हृदय में प्रेम उमड़ने लगता। इस प्रकार भाव तरंगों में 5 साल बीत गए। मीरा का विवाह चित्तौड़ के सिसोदिया वंश में महाराणा सांगा जी के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ संपन्न हुआ। विवाह के समय एक अद्भुत घटना हुई। श्री कृष्ण प्रेम की साक्षात मूर्ति मीरा ने अपने श्याम गिरधरलाल जी को पहले से ही मंडप में विराजित कर दिया और कुमार भोजराज के साथ फेरे लेते समय श्री गिरधर गोपाल जी के साथ भी फेरे ले लिए। मीरा ने समझा कि आज भगवान के साथ मेरा विवाह हो गया है। और मीरा की माता को इस घटना का पता था। उसने मीरा को कहा कि पुत्री, तैने यह क्या खेल किया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, माई महाने सुपने बरी गोपाल, राती पीती चुनडी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल, काई और को बरु भावरी महाके जग जंजाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर करो सगाई हाल। यानी कि मीराबाई ने कहा कि मेरा विवाह तो पहले से ही गिरधर यानी कि कृष्ण जी के साथ हो चुका है माता, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मीरा के भगवत प्रेम के इन अनोखे भावों को देखकर माता बड़ी प्रसन्न हुई। जब सखियों को यानी कि उनकी सहेलियों को इस बात का पता लगा, तब उन्होंने दिल लगी यानी कि मजाक करते हुए कहा मीरा से, गिरधरलाल जी के साथ फेरे लेने का कारण पूछा तो मीरा ने कहा, ऐसे बर को के बरु जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी चुड़लो अमर हो जाए। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं ऐसे वर के साथ क्या शादी करूं, ऐसे दूल्हे के साथ क्या शादी करूं जो एक दिन जन्मा है और एक दिन मरेगा। अगर विवाह करना ही है, शादी करनी ही है, तो उन श्री कृष्ण से करो जो अजर अमर हैं, जो सदा तुम्हें सुहागिन ही रखेंगे, जो कभी तुम्हें असुहागिन नहीं होने देंगे, जो कभी तुम्हें विधवा नहीं होने देंगे। तो मीराबाई ने कहा जी, ऐसे वर को के वरु जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल जी चुड़लो, चुड़ला यानी कि चूड़ी, चुड़लो अमर हो जाए। प्राणों की पुतली मीरा को माता पिता ने दहेज में बहुत सा धन दिया, परंतु मीरा का मन उदास ही देखा। तो माता ने पूछा कि बेटी तू क्या चाहती है, तुझे जो चाहिए सो ले ले। मीरा ने माता से कहा, देरी माई अब महाको गिरधर लाल, प्यारे चरण की आन करती हो और दे मणि लाल, और न दे मणि लाल, ना तो सागो परिवारो सारो, मन न लागे मानो काल।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, छवि लखी बही निहाल। भक्तों को अपने भगवान के अतिरिक्त और क्या चाहिए। माता ने बड़े प्रेम से गिरधर लाल जी का सिंहासन मीरा की पालकी में रखवा दिया। कुमार भोजराज नववधु को लेकर राजधानी में आए। घर घर मंगल बधाइयां बटने लगी। रूप गुणवती बहू को देखकर सांस प्रसन्न हो गई। कुलाचार के अनुसार देव पूजा की तैयारी हुई, परंतु मीरा ने कहा कि मैं तो एक गिरधरलाल जी के सिवा और किसी को नहीं पूजूंगी। सांस बड़ी नाराज हुई। माता मीरा जी को दो चार कड़ी मीठी भी सुनाई, परंतु मीरा अपने प्रण पर अटल रही। राजपूतों ने प्रतिवर्ष गौरी पूजा हुआ करती है। छोटी छोटी लड़कियां और सुहागिन स्त्रियां सुंदर रूप, गुण संपन्न वर और अचल सुहाग के लिए बड़े चाव से गौर पूजा करती हैं। मीरा से भी गौर पूजा पूजने को कहा गया। मीरा ने साफ जवाब दे दिया। सारा रानीवास मीरा से नाराज हो गया। सास और ननद उदाबाई ने मीरा को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी। उसने कहा, ना मैं जपू गोराई जी, ना पूजा अनदेव, मैं पूजा रण छोड़ जी, सासू थे काई जाओ भेव। यानी मीराबाई ने कहा कि मैं सिर्फ गिरधरलाल जी को जपूंगी, मुझे और किसी की पूजा करनी नहीं आती। सास बड़ी नाराज हुई। समवयस्क सहेलियों ने मीरा से कहा कि बहन, यह तो सुहागिन की पूजा है, सभी को करनी चाहिए। मीरा ने उत्तर दिया कि बहनों, मेरा सुहाग तो सदा ही अचल है। जो कभी मर ही नहीं सकता वो सदा के लिए अमर है। जिसको अपने सुहाग में संदेह हो वह गिरधरलाल जी को छोड़कर दूसरे को पूजे। मीरा के इन शब्दों का मर्म जिसने समझा वह तो धन्य हो गई, परंतु अधिकांश स्त्रियों को यह बात बुरी लगी। मीरा की इस भक्ति भाव ना को देखकर कुमार भोजराज पहले तो बहुत नाराज हुए, परंतु अंत में मीरा के सरल हृदय की शुद्ध भक्ति से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मीरा के लिए अलग श्री रणथोड़ दास जी का मंदिर बनवा दिया। कुमार भोजराज एक साहसी और वीर साहित्य प्रेमी युवक थे। मीरा की पद रचना से उन्हें बड़ा हर्ष होता और इसमें वे अपना गौरव मानते। मीरा का प्रेम पुलकित मुखचंद्र वे जब देखते तभी उनका मन मीरा की ओर खिंच जाता। जब मीरा नए नए पद बनाकर पति को गाकर सुनाती तब कुमार का हृदय आनंद से भर जाता। यद्यपि मीरा अपना सच्चा पति केवल श्री गिरधरलाल जी को ही मानती थी और प्राय अपना सारा समय उन्हीं की सेवा में लगाती थी, फिर भी उसने अपने लौकिक पति कुमार भोजराज को कभी नाराज नहीं होने दिया। अपने सुंदर और सरल स्वभाव से तथा निस्वार्थ सेवा भाव से उसे सदा प्रसन्न रखने की कोशिश की। कहते हैं कुछ समय बाद मीरा की अनुमति लेकर कुमार ने दूसरा विवाह कर लिया। मीरा को इस विवाह से बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे इस बात का सदा संकोच रहता था कि स्वामी की मनकामना पूरी नहीं कर सकती। अब दूसरी रानी से पति को परितृप्त देखकर और पति के भी परम पति परमात्मा की सेवा में अपना पूरा समय लगने की संभावना समझकर मीरा को बड़ा आनंद हुआ। मीरा अपना सारा समय भजन कीर्तन और साधु संगति में लगाने लगती। अब वह कभी विरह से व्याकुल होकर रोने लगती, कभी ध्यान में साक्षात्कार हंसती, कभी प्रेम में नाचती। भूख प्यास का तो उन्हें कोई पता ही नहीं था। लगातार कई दिनों तक बिना खाए पिए प्रेम समाधि में पड़ी रहती। कोई समझाने आता तो उससे भी केवल श्री कृष्ण प्रेम की ही बातें करती। दूसरी बात उसे सुहाती ही कहाँ थी। शरीर दुर्बल हो गया। घर वालों ने समझा बीमार है, वैद्य बुलाए गए। मारवाड़ से पिताजी भी वैद्य लेकर आए। मीरा ने कहा, हेरी मैं तो राम दीवानी, मारो दर्द न जाने कोई। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विद सोना होय। गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विद मिलना होय। घायल की गति घायल जाने, की जाने कोई और। जोहर की गति जोहर जाने, की जन जोहर होय। दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिला नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटे, जब वैद सांवरिया होय। मीरा ने इतनी प्रेम भावना दिखाई, इतना भगवत प्रेम वात्सल्य दिखाया कि सभी मौन हो गए। और मीरा ने कहा कि हे वैदो, मेरी व्याधि को, मेरी बीमारी को, मेरे रोग को आप नहीं पकड़ सकते। मीरा की प्रभु पीर तो जब ही मिट सकती है जब मेरे वैद सावरिया मेरे गिरधर हों।
वैद देख गए परंतु इन अलौकिक प्रेम की दीवानी की दवा बेचारे इन वैद के पास कहां से आई। विरह कातर मीरा ने श्याम वियोग में यह पद गाया, ना तो नाव को जी मासू तनक न तोड़ो जाय, पाणा जू पीली पड़े रे लोग कहे पिंड रोग, छाणे लांघन मह किया रे राम मिलन के जोग, बावड़ बैद बुलायो रे पकड़ दिखाई मारी बहा, मूरख वैद परम नहीं जाने कसक कलेजे महा, जाओ वैद घर आपने रे महरे नाव न ले, मैं तो दाजी बिरह की रे काहे कु औसद दे, मास गल गल छिजिया रे करक रह गल आय, अंगुड़िया की मूठड़ी मारे आवन लागी बहा, रह पापी पपीहाड़ा रे पिए को नाव न ले, जय कोई बीहरन सहमले रे पीव कारण जीव जय, छिण मंदिर छिण आंगड़ा रे छिण छिण डाढ़ी होय, घायल जू घूमी खड़े मारी बिथा न बूझे कोय, काढ़ कलेजे में धरू रे कागा तू ले जाए, काढ़ कलेजे में धरू रे कागा तू ले जाए, जिन देसा महरा पिया बसे रे उन देखत तू खाए, मारो ना तो नाम को रे और ना तो कोई, मीरा व्याकुल विरहणी हरि दर्शन दीजो मोय। उन्होंने मारवाड़ी भाषा में क्या सुंदर पंक्तियां लिखी है, कितना प्रेम इन पंक्तियों से झलक रहा है। भगवत प्रेम कैसी उत्कंठा है, कैसा उन्माद है, कितना मनोहर लालसा है। भगवान इसी से वश में होते हैं, इसी से वे बिक जाते हैं। मीरा ने इसी मूल्य पर उन्हें खरीदा था। विवाह के बाद इस प्रकार भक्ति के प्रवाह में 10 साल बीत गए। और मित्रों, अब मीराबाई के विवाह को 10 साल बीत चुके थे और जो उनके पति थे उनका देहांत हो चुका था। महाराणा सांगा जी भी परलोकवासी हो गए। राजगद्दी पर मीरा के दूसरे देवर विक्रमाजीत आसीन हुए। मीरा भगवत प्रेम के कारण वैध व्यक्ति के दुख से दुखित नहीं हुई। साधु महात्माओं का संग बढ़ता गया। मीरा की भक्ति का प्रवाह उत्तरोत्तर जोर से बहने लगा। राणा विक्रमाजीत को मीरा का रहन सहन बिना किसी रुकावट के, साधु वैष्णवों का महलों में आना जाना और 24 घंटे कीर्तन होना बहुत अखरने लगा। उन्होंने मीरा को समझाने की बड़ी चेष्टा की। चंपा और चमेली नाम की 2 दासियां इसी कारण से मीरा के पास रखी गई। राणा की बहन उदाबाई भी मीरा को समझाती रही, परंतु मीरा अपने मार्ग से जरा भी नहीं डिगी। मीरा जी ने समझाने वाली सखियों से पहले तो नम्रता पूर्वक अपना संकल्प सुनाया, अंत में स्पष्ट कह दिया, बरजी मैं काहू की ना रहूं, सुनो री सखी तुम चेतन होके मन की बात कहूं, साधु संगत कर हरि मुख सुन लेऊ, जग सु मैं दूर रहूं, तन धन मेरो सब ही जाओ, भल मेरो शीस रहू, मन मेरो लाग्यो सुमरण से